कहानी का नाम पुराने मकान का मोजिज़ा। के किनारे एक पुराना मकान था जिसे लोग अक्सर भूत बंगला कहते थे। कहा जाता था कि इस मकान में रात के वक्त पुरअसरार आवाजें आती थीं। गांव के लोग इस मकान के करीब जाने से कतराते थे। एक दिन गांव की एक नेक बुजुर्ग मौलाना आरिफ ने फैसला किया कि वो इस मकान के राज को जांचेंगे। मौलाना आरिफ ने अपने साथ कुरान की तिलावत करने वाली एक किताब और एक चिराग लिया और मकान की तरफ रवाना हो गए। रात का वक्त था और चांदनी की मध्यम रोशनी में मकान की शक्ल कुछ ज्यादा ही पर असरार लग रही थी। मौलाना आरिफ ने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए मकान में एक खामोशी छा गई। मौलाना आरिफ ने कुरान की तिलावत शुरू की और अचानक एक पुरानी दीवार में से एक खुफिया दरवाज़ा खिल गया। दरवाज़ा खोलते ही एक पुराना संदूक बाहर आया जिस पर कुछ अरबी इबारत लिखी हुई थी। मौलाना आरिफ ने संदूक खोला तो अंदर एक खूबसूरत किताब मिली जिसमें खानदानी तारीख और नेक अमाल के बारे में लिखा था। किताब में लिखा था कि यह मकान एक बुजुर्ग आलम का था जो दुनिया से रुखसत होने से पहले इस मकान में इबादत और जिक्र की जगह बनाकर गए थे। मकान में रात की पुरअसरार आवाजें असल में उनकी दुआओं की आवाजें थीं जो उनकी नेकी की अलामत थीं। मौलाना आरिफ ने दिल से शुक्रगुजार होकर तिलावत मुकम्मल की और सबको बताने के लिए वापस गांव आए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि मकाम में जो भी आवाजें आती थीं वो दरअसल नेक अमाल की बारगाह की अलामत थीं। इस वाक़ये ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि किसी भी जगह शख्स के बारे में पेश खैमा ख्याल न रखें बल्कि उन्हें उनके अमाल और नेकी के मेयार पर परखें। ये कहानी हमें बताती है कि ज़ाहिरी शक्ल और सूरत की बजाय किसी चीज़ की असली कदर उसके अमाल और नेकी में होती है। कहानी का सनैप ज़ाहिरी दिखावे से हटकर असल कदर किसी की नेकी और अमाल में होती है जो हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी की तरफ रहनुमाई करती है।